जेंगो एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं और अपने वीडियो के सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। अपनी लास्ट वीडियो में हमने यूज़र को लॉगिन करवा लिया सक्सेसफुली। जेंगो ऑथेंटिकेशन के टूल्स को यूज़ किया, यूज़र को सक्सेसफुली लॉगिन करवा के उसको डैशबोर्ड पेज के ऊपर राउट कर दिया। ठीक है, इस सूरत के अंदर अगर यूज़र जो है वो सेशन लॉगिन होएगा और यूज़र जो है वो एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा तो वो डैशबोर्ड पेज के ऊपर राउट हो जाएगा, और अगर लॉग आउट होगा तो वो लॉगिन पेज के ऊपर राउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपीरेंटली जो डैशबोर्ड पेज है वो ऐसा नहीं होता, ऐसा डैशबोर्ड पेज नहीं होता। तो ये डैशबोर्ड पेज को भी हम तब्दील करेंगे, और ये बड़ा ट्रिकी काम है थोड़ा सा, और टेक्निकली और बहुत अहम वीडियो है। ठीक है, जो डैशबोर्ड पेज है, यहाँ पर एक डैशबोर्ड पेज आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये डैशबोर्ड पेज ओपन सोर्स से मैंने लिया है, कोई क्रिएट नहीं किया। ओपन सोर्स से बहुत सारे डैशबोर्ड पेजेस फ्री मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये कि अगर आप फिर भी कोई डैशबोर्ड लेना चाहते हैं तो वो भी ओपन वहाँ पे अवेलेबल हैं, कुछ पेमेंट के साथ, कुछ पेड होते हैं और कुछ फ्री होते हैं। बड़े बड़े अच्छे डैशबोर्ड जो हैं वो पेजेस हमें अवेलेबल हैं। तो इस डैशबोर्ड पेज को हम यूज़ करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ताकि वो प्रोफेशनल लुक एंड फील हो सके और हमारी जो वेब एप्लीकेशन है वो प्रोफेशनली डेवलप हो। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, हम अपनी इस जो हमारे पास ये हमने टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये इंडेक्स का पेज है। और हम अपने यहाँ पे कोर ऐप में आते हैं, तो कोर ऐप में ऑलरेडी हमारे पास एक इंडेक्स का पेज पड़ा हुआ है जो ऑलरेडी हमने क्रिएट किया था, डमी पेज। तो इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, और इसका नाम चेंज करके हम इसको ओल्ड कर देते हैं, इंडेक्स ओल्ड। और हम क्या करेंगे, हम इस टेम्पलेट में से इस इंडेक्स के पेज को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपनी कोर ऐप में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो जब हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया तो अपनी एप्लीकेशन में जाएंगे, तो हम देखेंगे कि हमारी जो कोर ऐप है, कोर ऐप के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर आप ये देख रहे हैं इंडेक्स का पेज हमें यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। ठीक है, तो असल में हमें पेज कहाँ पे चाहिए, असल में हमें पेज डैशबोर्ड पे चाहिए, यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हम इस डैशबोर्ड पेज को भी रीनेम करके ओल्ड कर देते हैं, इसको ओल्ड कर देते हैं, और यहाँ पे हम एक पेज और बना लेते हैं डैशबोर्ड के नाम से। ठीक है, और इसका नाम डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इसको रीनेम करें, एक्सटेंशन लाजमी है एच टी एम एल। तो हमने डैशबोर्ड का एक पेज बना लिया, और इस पेज पे हमें जो उनसे है बॉयलर प्लेट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, हम अपने कोड को एक्सटेंड करेंगे। हम पिछले वाले कोड को यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सटेंड्स की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सटेंड्स की एक स्टेटमेंट है, उसको हम यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, ये इनहेरिट कर लेगा पिछले वाले पेज को यहाँ पे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कोर, कोर और मास्टर। तो हमें यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक नया फोल्डर बना लेते हैं, मास्टर। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस इंडेक्स के पेज को मास्टर के पेज में रख देते हैं, मूव कर देते हैं, और इसको रीनेम करके क्या करते हैं, क्योंकि ये एक मास्टर पेज की तरह सर्व करेगा, और हमारे जितने भी पेजेस हैं वो यहाँ से इनहेरिट हो जाएंगे, तो सारे के सारे पेजेस जो हैं उनकी लुक एंड फील इस तरह आने लग जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें ये एक्सटेंड्स की जो स्टेटमेंट है इसको कॉपी करते हैं, और हम अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं। प्रोजेक्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे जो हमारा डैशबोर्ड का पेज है वहाँ पे हम ऑलरेडी, अच्छा इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसका पाथ भी चेंज कर चुके हैं। तो हम देखते हैं कि अभी हमारी एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड करती है या नहीं करती। तो आप ये देख रहे हैं कि एप्लीकेशन ने रिस्पॉन्ड किया सक्सेसफुली, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रेफरेंसेस दोबारा हमने जो है वो स्टैटिक रेफरेंसेस नहीं दिए हुए, तो हमें वो रेफरेंसेस अपने मास्टर पेज में जाके देने पड़ेंगे। तो अगेन यहाँ पे आएंगे, टॉप के ऊपर जाके हम यहाँ पे करेंगे लोड स्टैटिक, लोड स्टैटिक का डायरेक्टिव देंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अब यहाँ पे आके देखते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सेटिंग्स जो हैं वो तो ऑब्वियसली यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे आके
करली ब्रैकेट्स और सिंगल कोट्स। इसके पहले परसेंटेज का साइन डालते हैं, स्टैटिक का डायरेक्टिव देते हैं और एंड पर आके परसेंटेज का साइन दोबारा से डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें ये इट्स मोर लाइक ये उस पेज की तरह नज़र आना शुरू हो गया है। ठीक है, लेकिन अभी हम मास्टर पेज में जाते हैं और मास्टर पेज में हमने कुछ एरिया को कमेंट किया हुआ है। ठीक है, उस एरिया को हम अनकमेंट कर देते हैं अभी, ताकि ये जो है नॉर्मल पेज जो है वो सबसे पहले बिहेव हो जाए। ये इसको अनकमेंट कर देते हैं और उसके बाद हम अपने पेज पर वापस आते हैं। वापस आने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक ये है, ये नॉर्मल पेज की तरह नज़र आने लग गया है। ठीक है, लेकिन हमें मास्टर पेज में ये सारे के सारे कंटेंट मास्टर पेज में नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन में दोबारा से जाएंगे। एप्लीकेशन में जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि ये आप देख रहे हैं टाइटल। ठीक है, तो ये टाइटल तो हर पेज के ऊपर चेंज हो जाएगा। जब हम डैशबोर्ड इसको इनहेरिट करेगा तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर चार्ट ऑफ अकाउंट है तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट टॉप पेज पर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हर पेज के ऊपर तो ये चेंज हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं खुद ही से। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऐप नेम जो आपकी एप्लीकेशन का नाम है, मसलन अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग, इसका नाम रख देते हैं क्लासिक अकाउंटिंग, क्लासिक अकाउंटिंग। और यहाँ पे जो पेज का नाम है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके लिए हम करते ये हैं कि इस टाइटल के अंदर यहाँ पे एक ब्लॉक जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। तो उसके लिए हम एक ब्लॉक का कोड ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, उसको हम कॉपी कर लेते हैं, चुरा लेते हैं और यहाँ पे लाके ब्लॉक का कोड जो है वो यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो इसका हम नाम रख देते हैं टैब नेम या टाइटल, टैब टाइटल। ठीक है, अब इसको यहाँ पे अंडरस्कोर कर देते हैं, टैब टाइटल। हमने क्या किया, हमने एक जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग सिंटेक्स आएगा इसका, परसेंटेज परसेंटेज, और उसके बाद एंड, एंड ब्लॉक। इसका नाम क्या है, टैब, एग्जैक्टली सेम नाम से, और टाइटल। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक ब्लॉक और एंड ब्लॉक को डिक्लेयर कर दिया। हम यहाँ जाते हैं और पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, पेज रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पे आप देखें क्लासिक अकाउंटिंग और अभी आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यही वाला जो ब्लॉक है इसको कॉपी करके अपने पेज में ले जाते हैं और यहाँ पे जाके इस ब्लॉक को पेस्ट कर देते हैं। तो होगा क्या कि अब जो कोड हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, हम लिख देते हैं डैश डैशबोर्ड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पेज को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, आप यहाँ जाके देखें तो क्लासिक अकाउंटिंग और आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डैशबोर्ड। तो हमारे पेज का नाम चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड है। तो जैसे जैसे हमारे पेजेस जो हैं वो चेंज होंगे, ये यहाँ पे डिफरेंट एक्टिव पेजेस को हम यहाँ पे लिंक्स को लगाएंगे तो अकॉर्डिंगली ये वाला नाम भी चेंज होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस अपने मास्टर पेज में जाना है और इसमें से हमने क्या करना है, हमने डैश बोर्ड कहाँ लिखा हुआ है उसको ढूंढना है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, डैशबोर्ड, ये लिखा हुआ है डैशबोर्ड। और उसके बाद आप अगर थोड़ा सा नेविगेट करें तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ लिखा है डैशबोर्ड और यहाँ पे लिखा है डैशबोर्ड। तो हम क्या करते हैं, हम इस एरिया को एक ब्लॉक डिक्लेयर कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं,
इसको एक ब्लॉक डिक्लेयर कर देते हैं, परसेंटेज साइन से स्टार्ट करेंगे, एक स्पेस देंगे और ब्लॉक का नाम, तो ब्लॉक का नाम क्या है, हम रख देते हैं पेज टाइटल। ठीक है जी, पेज टाइटल। और इसके बाद हम यहाँ पे एक एंड ब्लॉक करेंगे, इसी को परसेंटेज साइन और एंड ब्लॉक, और क्या करेंगे, पेज, सेम वही स्पेलिंग और केस टाइटल। ठीक है जी, अब यहाँ से इस डैशबोर्ड को हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है जी, और यही वाला सेम जो है इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ ले जाके हमें दूसरा जो सा है क्या चीज़ चाहिए कि जब भी कोई पेज चेंज हो तो जो भी पेज पेज अकॉर्डिंगली आएगा उसी पेज का यहाँ पे नाम आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डैश बोर्ड। ठीक है, अब अगर इसको अब ये डैशबोर्ड का पेज है, कोई और पेज होता तो हम वहाँ पे अकॉर्डिंगली लिख देते, जैसे भी हमने यहाँ लिख दिया माई डैशबोर्ड। तो हम इसको क्लिक करते हैं, हमारे पास एक एरर आ गया, एंड ब्लॉक पेज। अभी देखें कि क्या कहते हैं कि आंख ओझल और पहाड़ ओझल, तो एक छोटी सी गलती जिसकी वजह से कोड के अंदर एरर आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परसेंटेज का साइन नहीं लगाया। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देते हैं और उसके बाद अपने पेज पे जाके पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये डैशबोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से जो मैं चेंज करूँगा ये वहाँ पे वही रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इसको मैंने चेंज किया और यहाँ पे आप देखें कि इसने वही इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जैसे जैसे हम पेजेस पे जाएंगे तो जो हमें यहाँ पे चाहिए होगा हम वही वाला जो सा टाइटल यहाँ पे लेंगे। तो अभी हमें ये डैशबोर्ड के लिए डैशबोर्ड ही चाहिए, तो हम डैशबोर्ड ले लेते हैं और मास्टर पेज में जाते हैं। तो यहाँ पे नीचे एक और डैशबोर्ड है। ठीक है, तो इस डैशबोर्ड के लिए हम यहाँ पे एक और ब्लॉक ले लेते हैं और हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसमें हम ये करेंगे कि इसका ब्लॉक का नाम चेंज कर देते हैं। तो इसका नाम रख देते हैं पेज सब टाइटल। इसका नाम रख देते हैं पेज सब टाइटल। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे और हम अपने डैशबोर्ड के पेज पे जाएंगे और यहाँ पे जाके दोबारा से इसको हम पेस्ट कर देंगे और स्पेसिस को मैनेज करते हैं और यहाँ पे इस डैशबोर्ड को हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे। अब मैं अगर चाहूँ तो इसको जो मैं नाम यहाँ पे रखूँगा वो, जैसे इसको चेंज किया मैंने, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करें तो अब ये देखें ये चेंज हो रहा है। तो हम जिस पेज पे भी जाएंगे उस पेज के ऊपर हम अपने पेज को एक्सटेंड करेंगे, मास्टर पेज को, और जहाँ जहाँ ब्लॉक्स के अंदर हमें चेंजेस रिक्वायर्ड हैं उन चेंजेस को हम करेंगे और अपना जो है वो वेबसाइट को आगे लेके चलेंगे। तो अभी इसके ऊपर कुछ जावास्क्रिप्ट और कुछ और लिंक्स के वो रेफरेंसेस जो हैं वो स्टैटिक पे चेंज करने रह गए। मैं भी वो कर लेता हूँ, आप भी वो कर लें और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में